क्या टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में बदल सकते हो बिना थर्मोमीटर बदले? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो भाई साहब, 8वां क्वेश्चन क्या है यार, कुछ नहीं है, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एक आधी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज x Kelvin and in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit, the relationship between two system of measurement is given by the linear equation y बराबर 9/5 y बराबर 9 y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है भाई साहब, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोला गया है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ। आप लोग एक स्केल यूज़ करते हो, वो क्या होता है, वो सेंटीमीटर स्केल होता है। उसमें हम लोग सेंटीमीटर से मापते हैं किसी को भी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं वो सेंटीमीटर का स्केल हो, मतलब है तो सेंटीमीटर वाला ही। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटीमीटर वाले ही स्केल हो, ऐसे कई स्केल होते हैं जिसमें मीटर के थ्रू नापा जाता है, कई स्केल होते हैं जिनमें कि किलोमीटर के थ्रू नापा जाता है, बड़े बड़े स्केल्स। उसी तरीके से भाई साहब हमें पता है या फिर हमें पता होना चाहिए, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो सिर्फ डिग्री सेल्सियस में नहीं नापा जाता। तुम बोलोगे सर मोबाइल में तो डिग्री सेल्सियस आता ना, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 डिग्री नहीं जाता, यहाँ पे तो नहीं जाता जहाँ मैं रहता हूँ, फिर भी 45, 42, 43 वो तो डिग्री में आता है। हाँ डिग्री में आता है, लेकिन भाई साहब हमारा टेम्परेचर केल्विन में भी नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। और हमसे केल्विन और फ़ारेनहाइट की बात करी जा रही है इस सवाल में। क्या बोला गया है, हम केल्विन को नाप रहे हैं एक्स केल्विन से। किससे नाप रहा है, एक्स केल्विन। मतलब भाई साहब हम केल्विन वाले टेम्परेचर को एक्स से डिनोट करेंगे और फ़ारेनहाइट यूनिट्स को नाप रहे हैं वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब वाई से हम लोग किसको नापेंगे, वाई से किसको डिनोट करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिनोट करेंगे, ये गिवन है। और एक चीज़ और दी है, उन दोनों का रिलेशन, मतलब अगर एक फ़ारेनहाइट से मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो या केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, उसका फॉर्मूला भी दिया है। बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, उन्होंने एक्स और वाई के टर्म्स में दे दिया है। ठीक है, अभी तक जो चीज़ गिवन है ना वो लिखेंगे। क्या था भाई साहब, एक्स मतलब क्या, टेम्परेचर इन किस में था, टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा केल्विन यूनिट्स, ओके भाई साहब। जो हमारा एक्स है, मतलब एक्स को हम जो हमारा केल्विन का टेम्परेचर उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारा वाई है बेसिकली वो क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स। ठीक है भाई साहब, फ़ारेनहाइट यूनिट्स मतलब क्या, वाई से। और एक रिलेशन है दोनों में, क्या है, 9/5। क्या है भाई साहब, 9/5 ब्रैकेट एक्स माइनस 273 प्लस का 32। ठीक, इतना पता था, इतना लिख दिया। अब क्या बोला गया पहले सवाल में, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन। देखो ज़रा, अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया जाए किसी लिक्विड का टेम्परेचर केल्विन में हो कितना, 313 केल्विन, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं। बेसिकली हम हमारे केल्विन को किससे डिनोट कर रहे हैं, हमारे केल्विन को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दी जा रही है पहले क्वेश्चन में, 313। अरे हाँ ना बोल यार, क्या दी जा रही है भाई साहब, एक्स की वैल्यू 313। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब जो ये एक्स की वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में रख दो, खेला खत्म हो जाएगा। सो वाई बराबर 9/5 ब्रैकेट एक्स की जगह 313 माइनस 273 प्लस का 32। हाँ जी भाई साहब इतना ही करना है, तो करते हैं फटाफट से सॉल्व। देखो ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, इनको माइनस करो, ब्रैकेट के अंदर यही सॉल्व करेंगे। बोडो मास का फॉर्मूला पता है ना, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है पहले उसे सॉल्व करते हैं। सो 9/5, तो 9/5 रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 313 में से 273 माइनस कर दो, 3 में से 3 जाएगा बचेगा 0, 1 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा बचेगा 4, 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब अगर इसको इससे माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 40 प्लस का 32। इसमें ब्रैकेट लगाऊँ या फिर क्या करूँ, मैं यहाँ पे इंटू लगा दूँ, एक ही बात है। अब 5 1 = 5 होता है, 5 8 = कितना होता है भाई साहब, 5 8 = 40 होता है। सो वाई बराबर 9 × 8 करोगे, पहले इंटू करते हैं फिर प्लस करते हैं। 9 8 = 72 प्लस का 32, वाई बराबर 70 में अगर 30 प्लस करेंगे 100, 2 + 2 हो जाएगा 4, मतलब 104। अच्छा 104, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 104। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार। अरे हाँ ना बोल यार, कितनी अच्छी शायरी बना दी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है, इफ़ द टेम्परेचर इज
इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट्स। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, अगर टेम्परेचर ही हमें दिया गया हो फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर ही हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया हो, कितना दिया गया हो 158, कितना भाई साहब 158, तो बताओ केल्विन में क्या टेम्परेचर होगा, क्या होगा केल्विन में टेम्परेचर। ध्यान से देखो, फ़ारेनहाइट मतलब क्या, फ़ारेनहाइट मतलब ये, फ़ारेनहाइट को क्या से डिनोट कर रहे हैं, वाई से डिनोट कर रहे हैं, मतलब वही सा वाई की वैल्यू दी है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे हाँ ना बोल यार, या फिर ये बोलो वाई की वैल्यू कितनी है 158, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अबे फॉर्मूले में y की वैल्यू रखेंगे, खेला खत्म। ओके बडी, सो y इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस का 32। यहाँ पे क्या x नहीं y की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू कितनी 158, अरे कितनी 158, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो 9/2 नहीं है 9/5, सॉरी 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस का 32 इक्वल्स टू किस साइड माइनस का हो जाएगा। सो 158 माइनस 32 बराबर 9/5 x माइनस 273। ठीक है, सॉल्व करो। देखो 58 में से 2 माइनस करोगे बचेगा 56 में से 30 माइनस कर दो, 56 में से 46, 36 एंड 26 मतलब 126। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, 126 आ जाएगा। सो 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273। अच्छा, अब देखो जो 9/5 है उसके मल्टीप्लाई में है, जो 9/5 है उसके मल्टीप्लाई में है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू किस साइड आती है, वो डिवाइड में जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो इक्वल टू किस साइड आएगी, डिवाइड में आएगी, डिवाइड से जब ऊपर आएगी तो रिवर्स होके आती है, मतलब इनवर्स होके आती। तो क्यों ना डायरेक्ट इसको हम इनवर्स ही ले लेते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। सो 126 अब मल्टीप्लाई बाय y 9/5, जो 9/5 था इक्वल टू किस साइड आया तो 5/9 हो गया, सॉरी 5/9 हो गया। सो x माइनस 273 जहाँ था वही रहेगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 12 में से 9 गया बचा 3 जाएगा 6 के साथ बनाएगा 36। ठीक है, 9 4 जा 36, अरे 9 4 जा 36, 14 इंटू 5 होता है 70। अरे हाँ ना बोल यार, x माइनस 273 जहाँ था वही रहेगा, जो 273 माइनस का है वो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 273 में अगर 70 प्लस करोगे, अब सोचो 70 में 70 प्लस कर दे तो कितना हो जाता है, 140 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 343, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मतलब जो x की वैल्यू वो 343 और x क्या था हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे इस टेम्परेचर को केल्विन में पता करना है, केल्विन इस टेम्परेचर का अगर केल्विन यूनिट पता करना है तो कितनी हो जाएगी 343 केल्विन। अरे हाँ ना बोल यार, क्या सवाल समझ आया, पढ़ने में मज़ा आया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, वैसे ले लिया होगा, समझ आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, मज़ा आया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम तो मिलते रहते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।